नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे विषय पर बात करेंगे। हमारा विषय है अणु, परमाणु, सूक्ष्म शरीर और परम चेतना। अणु परमाणु को हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम अणु परमाणुओं के जरिए सूक्ष्म शरीर और परम चेतना को समझाएंगे। जब हम अणु परमाणुओं के जरिए सूक्ष्म शरीर और परम चेतना को समझेंगे, तब हमें समझ में पूरा रहस्य आएगा और तब हमें परमात्मा की सही परिभाषा भी समझ में आएगी। परमाणु विज्ञान कहती है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है, और जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो उसे अणु कहा जाता है। मतलब सबसे छोटी इकाई विज्ञान कहती है कि परमाणु है, लेकिन बाद में विज्ञान को पता चलता है अरे नहीं, इस परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु से भी छोटी चीज़ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गई। लेकिन उसके बाद फिर आगे चलकर विज्ञान देखती है, कुछ साइंटिस्ट देखते हैं अरे इससे भी छोटी चीज़ स्ट्रिंग होती है। वो समझते आए थे कि बिंदु रूप में ही कुछ होता है जो कि अणु होता है, लेकिन या परमाणु होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर एक स्ट्रिंग है, और फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग सबसे छोटी होती है, क्वार्क्स सबसे छोटे होते हैं। विज्ञान जैसे जैसे समझती जाती है, वह किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे इकाई को बदलती चली जाती है, क्योंकि विज्ञान को ये पता नहीं है पूरी तरह से। क्योंकि विज्ञान पहले जांचती है, परखती है, जितना जांच पाती है, जितना परख पाती है, उसी के अनुसार अपनी थ्योरी रख पाती है। क्योंकि इनके पास भौतिक रूप से ही किसी चीज़ को जांचने और परखने की व्यवस्था है। लेकिन जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारे सामने एक सूक्ष्म विवेक जागृत होता है परमात्मा की कृपा से। तब हम समझ पाते हैं कि विज्ञान अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक उसको पहुँचना है। कई लोग ये कहते पाए गए हैं कि पानी के अंदर मेमोरी नहीं होती, हवा के अंदर नहीं होती, पदार्थ के अंदर मेमोरी नहीं होती या याददाश्त नहीं होती, क्योंकि अभी उनको इतनी जानकारी नहीं है या विज्ञान ने अभी तक इतनी खोज नहीं की है। हर चीज़ के अंदर, पानी के अंदर ही नहीं, हर अणु और परमाणु के अंदर भी मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। अब हम विज्ञान की ही बात करते हैं। पहले उन्होंने परमाणु को सबसे छोटा पदार्थ कहा, सबसे छोटी इकाई कहा, और कहा कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में कहा कि इसके अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। फिर बाद में ये कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर स्ट्रिंग है, क्वार्क्स हैं, जो कि सबसे छोटी इकाई है। अब ये कह रही है विज्ञान कि क्वार्क्स को आगे नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? क्योंकि विज्ञान जितना सूक्ष्म रूप से देख सकता है, तो उसने यही पाया कि क्वार्क्स को आगे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन हद यही नहीं है सूक्ष्मता की, क्वार्क्स को भी अनंत हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। अगर मैं कहूँ खरब हिस्से में, 10 खरब हिस्से में, तो भी कम होगा, अभी और तोड़ा जा सकता है। अब तो विज्ञान ये भी कहती नजर आ रही है कि हर एटम के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। तो धीरे धीरे हमारी सारी बातें विज्ञान भी मानने लगेगी। हर चीज के अंदर मेमोरी होती है, हर चीज के अंदर ध्यान शक्ति होती है, हर चीज के अंदर चेतना होती है। हर अणु परमाणु के अंदर चेतना होती है, हर स्ट्रिंग के अंदर चेतना होती है, हर क्वार्क्स के अंदर चेतना होती है। अब समझने की बात जो आ रही है वो ये है कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है और परम चेतना क्या होती है। जब हम किसी भी चीज को तोड़ते चले जाएं, हम ये देखना चाहें कि सबसे छोटी चीज क्या हो सकती है। एटम को भी तोड़ें, क्वार्क्स को भी तोड़ दें, जितना भी साइंस जान पाई है। हर चीज को जब हम तोड़ते चले जाएं, मतलब उसको और सूक्ष्म करते चले जाएं, और सूक्ष्म करते चले जाएं, तो अंत में जो सबसे सूक्ष्मतम चीज बचती है, स्मॉलेस्ट, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जस्ट नियर बाई जीरो होती है।
लगभग जीरो के बराबर ही होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, जीरो से थोड़ी सी बड़ी होती है। जब ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, सबसे सूक्ष्मतम हो, उसको कहते हैं परम चेतना। अब परम चेतना आपस में मिलती हैं, जैसे एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, फिर अणु आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी ही कहानी है। परम चेतनाएं आपस में मिलकर क्वार्क्स बनाती हैं, क्वार्क्स आपस में मिलकर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बनते हैं और फिर एक एटम बनता है। लेकिन कहानी इतनी जटिल है जिसको समझना बड़ा आवश्यक है। परम चेतनाएं जब आपस में मिलती हैं तो इनका जो बंधन होता है आपस में मिलने का, वो बहुत प्रगाढ़ होता है। जैसे कि किसी भी एटम से अगर कोई क्वार्क को फ्री करना है, क्वार्क को एक एटम की व्यवस्था से मुक्त करना है, तो 2 खरब डिग्री तापमान चाहिए होता है। 2 खरब डिग्री जब हम तापमान देते हैं, तब जाकर एक एटम से क्वार्क निकलकर बाहर आता है, मतलब क्वार्क स्वतंत्र हो पाता है। और आप जानते हैं सूर्य का तापमान भी मात्र 1.5 करोड़ डिग्री है। जब सूर्य का कोर का तापमान, उसके बिल्कुल अंदर का तापमान, उसके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री है, तो सोचिए एक क्वार्क को एटम से फ्री करने के लिए आपको चाहिए 2 खरब डिग्री तापमान। इतना तापमान पर वो क्वार्क निकलेगा, तो सोचो क्वार्क के अंदर जो उससे छोटी चीज होगी, उसको मुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहां समझने की बात यह है कि चेतना पहले लेवल से ही इतना कठोर बंधन बनाती हुई चलती है कि उस बंधन को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मैंने क्वार्क की बात कही है कि क्वार्क को 2 खरब डिग्री तापमान चाहिए, तब जाकर वो मुक्त हो पाएगा। मतलब सूरज जैसी बिल्कुल गर्मीली चीज पर भी क्वार्क मुक्त नहीं है। यहां पर तापमान की बात रखकर मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर भौतिकी लेवल पर भी किसी सूक्ष्म चीज को हम मुक्त करना चाहें तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब रही बात परम चेतना की, तो परम चेतना क्वार्क्स से अनंत गुना छोटी है। जब क्वार्क से अनंत गुना छोटी है तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए कि एटम से मुक्त करने के लिए, केवल एटॉमिक लेवल पर ही उसको मुक्त करने के लिए अनंत गुना ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी। अब ये ऊर्जा तो वो स्वतः प्राप्त नहीं कर सकती, और दूसरे से प्राप्त करने जाती है तो और गहरे गड्ढे में घुस जाती है, और ज़्यादा बंधन में आ जाती है। तो ये अनंत सृष्टियों का भाव इस कदर है कि आपको गहरे से गहरे बंधन पर डाला जा सके। ऊर्जा के स्तर पर आपको इस तरह से गहरे जकड़न में डाल दिया जाए कि आप किसी भी लेवल पर उससे निकल ना पाओ। ऊर्जा ही चेतना है। हर परम चेतना का अपनी एक ऊर्जा होती है, हर एटम की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर स्ट्रिंग की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर क्वार्क्स की अपनी एक ऊर्जा होती है, और ये आपस में मिलकर ही पूरी सृष्टि खड़ी कर देते हैं। जैसे कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, और पदार्थ मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इस तरह से अनंत सृष्टियां खड़ी हो गई हैं, अनंत लोग खड़े हो गए हैं, अनंत जीव खड़े हो गए हैं। अब जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर परम चेतनाएं आपस में मिल मिलकर जब बहुत बड़ा शरीर बन जाता है, जो हमारे लेवल से बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे जो हमारे लिए शरीर है, वह शरीर हमारा जो अंदर सूक्ष्म शरीर है उसको देख भी नहीं सकता, इतना छोटा होता है। उसी सूक्ष्म शरीर को आध्यात्म ने आत्मा बोल दिया। या फिर कुछ और आध्यात्मिक लोग होते हैं, उस सूक्ष्म शरीर से भी कुछ आवरण हटा देते हैं, कोई केवल्य पे ले आता है, कोई नूरी पे ले आता है, और उसी को ये लोग आत्मा कह देते हैं। और कई लोग उस आत्मा को मंडल शरीर के बाहर बताते हैं, कहते हैं
कि शरीर के बाहर अधर में है, आकाश में है, गगन रूपी गुफा के अंदर। और इस तरह से सारा मटेरियल कंसेप्ट को ही आध्यात्मिक कंसेप्ट बनाने पर तुल जाते हैं। तो अब तक हम आध्यात्म में मटेरियल कंसेप्ट ही लेकर चलते आए हैं। जैसे कि मैंने चल शब्द और अचल शब्द में ये बताया था कि हर सूक्ष्म तत्वों का एक गगन भी होता है, एक आकाश भी होता है। वो अचल रूप से होता है, काफ़ी लंबे समय तक वह स्थिर होता है, लेकिन वह अमरता से स्थिर नहीं होता। अमरता से स्थिर तो वह अमर पार, वह अपार ही स्थिर होता है, जो सब में रमा है, हर जगह है, सर्वत्र है। न उसे कहीं आना, न कहीं जाना, न उसकी स्थिति को आकाश रूपी व्यवस्था में दिखाना, न ध्यान शक्ति को, सुरति को उलटना, न सुलटना। इस तरह से वो परमात्मा नहीं मिलता है। हमारा बंधन इतना जटिल है, इतना कठोर है, इतना कठिन है, इतना मजबूत है कि उस बंधन को हम इतनी जल्दी नहीं छुड़ा सकते। ये सारे आवरण, ये सारी बाधाएं से छूटने के लिए हमें अमरता की शरण लेनी होगी। अमरता जो निहि ऊर्ज है, जो ऊर्जा के पार है, वही ऊर्जा को कंट्रोल कर सकती है। जो समस्त व्यवस्था के पार है, जो समस्त सृष्टियों के पार है, समस्त सृष्टियों के पार होते हुए भी सब में रमी हुई है। इसीलिए अमरता से जो सबका आधार है, वही इस चंगुल से हमें निकाल सकती है। क्योंकि मैंने कहा कि क्वार्क्स को भी निकालने के लिए, क्वार्क्स को भी स्वतंत्र करने के लिए भौतिक रूप से कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। एटम से क्वार्क्स इतना जल्दी नहीं निकल पाता है। तो सोचिए उस क्वार्क्स के अंदर कितनी परम चेतनाएं हैं। एक क्वार्क के अंदर अनंतों परम चेतनाएं हैं। अनंतों परम चेतना मिलकर एक क्वार्क बनता है, और फिर क्वार्क से प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है अपना एटम। तो सोचिए केवल क्वार्क को मुक्त करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एक सूर्य जितना तापमान भी एक क्वार्क को एटम से मुक्त नहीं कर सकता। 10 से 20 हजार सूर्य चाहिए, तब जाकर एक एटम से क्वार्क मुक्त होंगे। अब उस क्वार्क से परम चेतनाएं कितने सूर्यों के ऊर्जा से मुक्त होंगी। मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि एक परम चेतना दूसरी परम चेतना से जब मिलती है तो बहुत बल से, बहुत फोर्स से आपस में मिलती है। फिर मिलकर धीरे 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 वह एटम बनाती है, फिर एटम से फिर पदार्थ बनाती है, पदार्थ से फिर संसार बनाती है। अब जैसे हमारा शरीर है वो अनंत परम चेतनाओं से बना हुआ है। अब इस अनंत परम चेतनाओं को एक परम चेतना भोग रही है सूक्ष्म शरीर के रूप में। वह भी बिल्कुल एकल शरीर के रूप में नहीं भोग पा रही है, सूक्ष्म शरीर के रूप में भोग रही है। मतलब एक सूक्ष्म शरीर में अनंत परम चेतनाएं हैं, और हमारे स्थूल शरीर की आंखों से तो हम सूक्ष्म शरीर को देख भी नहीं सकते। और वह सूक्ष्म शरीर स्वयं कई संख्यों परम चेतनाओं, अनंत परम चेतनाओं से मिलकर बना है। और उस अनंत परम चेतनाओं में भी सूक्ष्म शरीर जो है, उसमें से भी एक परम चेतना उस सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल कर रही है। तो उसमें से लेयर पर लेयर उतरती चली जाएंगी, लेयर पर लेयर उतरती चली जाएंगी, तब तो आप एकल शरीर में आते हो। और जब वो एकल शरीर मिटता है तब आपकी मुक्ति होती है। सूक्ष्म शरीर जो आपका होता है उसमें से भी कई सारे खोल उतरते हैं, तब वो कारण में आता है। उससे कई सारे खोल उतरते हैं, वो महाकारण में आता है। उससे कई सारे खोल उतरते हैं, वो नूरी में आता है। तो यह सूक्ष्मता की दौड़ है। और जब खोल चढ़ाते चले जाते हैं, खोल चढ़ना भी स्वाभाविक है। खोल चढ़ना भाव का हिस्सा है। परम चेतना अपने जब एकल शरीर में होती है तब उसका वश नहीं चलता कि वो एकल शरीर में ही रहे। वश चलता ही नहीं उसका। उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि हिमालय से नदी को नीचे ही आना है। ऐसी स्थिति परम चेतना की है कि परम शून्य से बनकर उसको
स्थूलता में आना ही है, गिरना ही है। भाव होते 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 फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो फिर अपने आप को सूक्ष्म करती चली जाती, सूक्ष्म करती चली जाती। यही स्थूल से सूक्ष्मता की यात्रा, सूक्ष्मता से स्थूल की यात्रा में हम फंसे हुए हैं। अब इसी अणु परमाणुओं से हमें समझ में आएगा, इसी अणु परमाणुओं के विज्ञान से हम समझेंगे कि पुनर्जन्म भी होता है। एक तंत्र से आप दूसरे तंत्र में चले जाते हो, एक तंत्र को छोड़कर दूसरे तंत्र में चले जाते हो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर, तो यही आपका पुनर्जन्म है। तंत्र को बदल देना, सिस्टम को बदल देना ही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म पर मैं एक स्पेशल ऑडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझना पड़ेगा, तभी विज्ञान भी इस चीज़ का समर्थन करने पर उतरे। आज नहीं तो कल उनको समर्थन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आध्यात्म, जो सच्चा आध्यात्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान लेकर चलता है। तो हमें इस सकल बंधन से छूटने के लिए उस अमर थिर की साधना करनी होगी। देखो, थिर के बारे में बहुत सारे ग्रंथों ने भी बताया है, लेकिन वो कौन से थिर में उलझा देते हैं, कौन सी स्थिरता में उलझा देते हैं हमें। कोई आकाशीय स्थिरता में उलझा देता है, कोई किसी मंडल में उलझा देता है, कोई किसी लोक में उलझा देता है। कोई कहेगा कि अधर दीप में कोई गगन गुफा है, वहाँ पर आत्मा का वास है। तो ये चल शब्द अचल शब्द जो मैंने ऑडियो बनाया है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब मेटेरियलिटी में ही आपको फंसा रहे हैं, भौतिकवाद में ही फंसा रहे हैं। आध्यात्म का इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सही अमर अचलता से हमें जुड़ना है, सर्वव्यापिता से हमें जुड़ना है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा आप कहते हो अलग है, तो फिर वो देह में क्यों नहीं आ सकता? सबसे पहली बात, परमात्मा समर्थ है, गुणातीत है, अलग है। जो जो जीव कर सकता है वो उससे हमेशा भिन्न ही होता है। जैसे अवतार ले लेना, देह में आ जाना, ये तो जीव के कर्म हैं, जीव के कार्य हैं। परमात्मा को अलग इसीलिए कहा गया है कि जीव से तो वो सदा भिन्न ही है। जो जो काम जीव कर सकता है उससे हमेशा परमात्मा भिन्न ही रहेगा, उससे अलग ही है। उसको जीव समझ नहीं सकता। अगर हम कहें परमात्मा देह में आ जाएगा तो सारे अवतारों को जीव मानने लगेगा। परमात्मा को गुणातीत और जीवों से अलग, जीवों के हर गुण से, जीव जो जो कर सकता है, जीव कर्म कर सकता है और कुछ कर्म नहीं कर सकता, उसके कर्म नहीं करने में भी कर्म है जीव के, उनसे सदैव भिन्न है। इसीलिए उसको सच्चा चमत्कारी कहा जाता है, क्योंकि करना और नहीं करना दोनों चमत्कार में नहीं आते, दोनों विज्ञान और भौतिक जगत में ही आते हैं। जो भौतिक जगत से भिन्न हो, पूर्णतया भिन्न हो, ऐसे ही चीज परमात्मा से होती है और वह शाश्वतता से होती है। और सारी सृष्टि, अनंत सृष्टियां उसकी न चाहते हुए भी उसके आधार ले रखी है, इस वजह से गुलाम है। तो जैसे ही कोई सम्मुख होता है तो सारी सृष्टियां उसके अलाइनमेंट में आ जाती हैं। इसलिए परमात्मा पूर्ण रूप से, अमर रूप से विदेही है, वह कभी देह में नहीं आता। अगर कोई ये मन में भ्रांति पाले बैठा है कि वो देह में भी आ सकता है, तो उसने फिर पूरे अवतारवाद को हरी झंडी दे दी। फिर कल को कोई भी आएगा, जीव आएगा और कहेगा कि मैं अवतार हूँ, परमात्मा के द्वारा भेजा गया हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए सारे जीवों की अटकलें, उनकी होशियारी सत्य के सामने झूठी साबित हो जाती। हाँ, प्रकृति किसी रूप में किसी व्यक्ति को भेजकर आपका सहयोग करवा देती है, क्योंकि वह परमात्मा से आधार लिए हुए है। तो जैसे ही परमात्मा के कोई सम्मुख होता है तो प्रकृति भी अपने प्रयोजन लगाना शुरू कर देती, तो किसी न किसी माध्यम से उसका सहयोग करना शुरू कर देती। तो आप इतने गहन जटिल बंधन में फंसे हुए हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। आप निकल ही नहीं सकते बिना कृपा के, बिना परमात्मा सम्मुखता के। आपको सम्मुख होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान भी एक बंधन है। असल में जितने भी बाउंड्रीज हैं, जितने भी दायरे हैं, वो ज्ञान ही तो हैं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है,
वो ज्ञान से ही बंधे हुए हैं। इसी को सूक्ष्मता कहते हैं। हर दीवार एक ज्ञान ही है। जानवर को जो रस्सी बंधी है वो भी ज्ञान ही है। तो इस तरह से ज्ञान से हमें बांधा जाता है। ज्ञान का मतलब हो गया सूक्ष्म जंजीर, सूक्ष्म रस्सी। और यह सूक्ष्म रस्सी कितनी कठोर हो सकती है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये सूक्ष्म रस्सी के चलते ही आप इतने जन्म जन्मांतरों से दुखी हो रहे हो। अभी तो अनंत सृष्टियों का रहस्य ही आपको पता नहीं है, अनंत सृष्टियों का चक्र ही पता नहीं है। आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ लेते हो। जिसने जैसा बताया, आपके जैसे संस्कार थे, उस संस्कार के अनुरूप आप किसी को भी समर्थन दे देते हो। और इसी समर्थन की वजह से आप चंगुल से निकल नहीं पाते हो। तो यहाँ किसी गुरु सदगुरु की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत है। सत्य ही हमारा गुरु है और सत्य ही हमें निकालेगा। गुरु सदगुरु नाम से तो लोग फंसे पड़े हैं, वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं, वो खुद के दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं, खुद की चिंता दूर नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी चिंता इतनी गहरी उनके अंदर पड़ी हुई है, उससे नहीं निकल पा रहे हैं। और उनकी चिंता उनके चेहरे से, शरीर से स्पष्ट दिखाई देती है। वो आपका क्या कल्याण करेंगे। दूसरा विषय हमारा, शांति को हम नहीं पकड़ सकते, बल्कि मन की शांति और अशांति को परमात्मा से जुड़कर हटा सकते हैं। उस अमर शांति से जुड़कर हटा सकते हैं। हम पकड़ नहीं सकते उसका। जैसे जैसे हम एहसास करेंगे ऐसे ऐसे ये अशांति और शांति जो मन की है वो छूटती चली जाएगी। क्योंकि मन की शांति अशांति में बदलती है और अशांति शांति में बदलती है। ये एक साइकिल है, ये चक्र है, ये चलता रहेगा। और इस चक्र से हम कब निकलेंगे? जब शांति और अशांति दोनों में हम परमात्मा का एहसास करेंगे। तो एहसास से हम असल में पकड़ते नहीं हैं उस अमर शांति को। जैसे कि कोई कागज अग्नि में जा रहा होता है तो वो अग्नि नहीं पकड़ रहा होता है, बल्कि वो अग्नि उसे मिटा रही होती है। तो अग्नि हमारी मन की शांति और अशांति दोनों को मिटा रही होती है। परमात्मिक अग्नि, जो परमात्मिक शांति है, वो हमारे मन की शांति अशांति दोनों को मिटाकर, मन की कलह को मिटाकर, मन के कर्तापन और अकर्तापन दोनों के भाव को विनष्ट करके आपको भावातीत कर देती है। ज्ञान और अज्ञान को मिटाकर आपको ज्ञानातीत कर देती है। आपको कर्म अकर्म और विकर्म से हटाकर कर्मातीत कर देती है, निकर्म कर देती है। ये अग्नि इतनी श्रेष्ठ अग्नि है। हम मुक्त ही तब हो सकते हैं जब हम निहि ऊर्जता से जुड़ें, क्योंकि एक परम चेतना को मुक्त होने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता है, जो कि पूरी सृष्टि में कहीं विद्यमान नहीं है, जो कि इस परम चेतना को मुक्त कर सके। तो जैसे हम निहि ऊर्जा से जुड़ेंगे तो हमारे बंधन टूटते चले जाएंगे, हम एकलता में आते चले जाएंगे। और जैसे ही एकलता में आएंगे हमारे अंदर अनंत ब्रह्मता प्रकट होगी। और अनंत ब्रह्मता के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यहाँ पर परम चेतना, जब से परम चेतना का उदय होता है, वो एक पल के खरबवे शंखवे हिस्से में भी एकल नहीं रह पाती। वह दूसरी परम चेतना से संयोग कर कर बंध जाती है। परमात्मा की महिमा सुनने मात्र से हम निहि ऊर्जता से जुड़ने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा का एहसास नहीं होता। देखिए, यह बात ऐसी है जैसे कि हम किसी मंजिल को प्राप्त कर लें। एहसास करना समझिए एक मंजिल को प्राप्त करना है। अभी आपकी शुरुआत है, अनंत जन्मों की विमुक्ता है। तो धीरे धीरे पहले महिमा से अवगत होना पड़ेगा, झूठे ज्ञान और पाखंडों को छोड़ना पड़ेगा, गुरु और शिष्य परंपरा से हटना पड़ेगा, गुरु संबंध और शिष्य संबंध से छूटना पड़ेगा। फिर परमात्मा की महिमा में बार बार रुकना पड़ेगा। तब जाकर फिर अंदर, मन के अंदर गुणगान करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे एहसास होने लगेगा। और जब एहसास होने लगेगा तब वह अमर शांति से आपका जुड़ाव होने लगेगा। निहि ऊर्जा से आपका जुड़ाव होने लगेगा। आपकी परम चेतना
एकलता में आने लगेगी, मुक्त होने लगेगी, उसके बंधन छूटने लगेंगे। इस तरह से आप पर कृपा होगी। द्वारों के विज्ञान में मत उलझिए, आने जाने की चीज़ों में मत उलझिए, कहीं स्थिर होने में मत उलझिए। हमें मिटना है, न कहीं स्थिर होना है, न कहीं आना जाना है, न कहीं उलटना है, न सुलटना है। परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा से जुड़ना समस्त योगों के पार होना है। असल में योग का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हो, परमात्मा का एहसास करते हो, तब आप जुड़ नहीं रहे होते हो, मिट रहे होते हो। लेकिन जुड़ना शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे परमात्मा को एहसास करते हो, आप मिट रहे होते हो। जुड़ना योग होता है, और जब आप परमात्मा से जुड़कर मिट रहे होते हो, जल रहे होते हो, फना हो रहे होते हो, उसको मिटना कहते हैं। इसलिए इसको परमात्मा को योगातीत भी कहा गया है, ध्यानातीत भी कहा गया है। धीरे धीरे चीज़ें हमको तब समझ में आती हैं, सारी बातें तब समझ में आती। सम्मुख होना भी मन का गुण है। जब परमात्मा से जुड़ते हो, आप सम्मुखता विमुखता दोनों के पार हो जाते हो। आप गलने लगते हो। गलने का मतलब सारे बंधन टूटने लगते हैं। जैसे कोई चीज़ गलती है तो वह अपने तंत्रों से, अपने बंधनों से विखंडित होने लगती है। तो परमात्मा से जैसे ही हम जुड़ते हैं तो हम विखंडित होने लगते हैं। तो परमात्मा से जुड़ना ध्यानातीत है, योगातीत है, और सम्मुखातीत भी इसको कह सकते हैं। लेकिन शब्दों का इस्तेमाल हर बार किया जाएगा ताकि आपको समझ में आ सके। बातें सारी अलग हैं, परमात्मा के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी कृपा लेने के लिए शब्दों का इस्तेमाल, आप शब्दों के जरिए उसको समझ पाओ। इस तरह से कार्य होता है। और जिन पर कृपा होती है, जिन जीवों पर कृपा होती है, वो परमात्मा की सहजता में अपने आप आ जाते हैं। उनको फिर ज्ञान की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप और ज़्यादा गहरे बंधन में हो। क्यों ज़्यादा गहरे बंधन में हो? क्योंकि आपको ज्ञानेंद्रियां भी हैं। ये समझिए कि आपको जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके माध्यम से अमर सहजता से आपका जुड़ाव हो रहा है। यह भी एक कृपा है। अगर ज्ञानेंद्रियां नहीं होती तो परमात्मा के पास अनंत तरीके होते हैं। वो सहजता से, एक रसता से, अखंडता से, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से, जिस पर आंशिक कृपा होती है, उसकी कृपा को वो पूर्ण ही करता है। ये अमर बीज है परमात्मा का। ये फलित होकर ही रहता है। ये विनष्ट कभी नहीं होता। ये नष्ट हो ही नहीं सकता। जिसमें ये एक बार बीज आ गया, किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होता, और सत्य से जुड़कर कोई भ्रष्ट नहीं होता। आप किसी मन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। उस मन की स्थिति को प्राप्त करने के बाद आप देखते हो कि उस मन की स्थिति में आप अब नहीं रह पा रहे हो। तो वो मन की स्थिति थी, वहां से भ्रष्ट हो जाता है जीव। लेकिन सत्य की किसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद जीव उससे नीचे नहीं गिरता, हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो इस मन के छलावे में मत आइए। मन कई अनुभव दिखाता है। अनुभव के सर पर पैर रखना है, तभी काम बनेगा। अनुभव के चंगुलों में मत फंसिए। ये अनुभव ने ही आपके कई अनंत जन्म बिगाड़ दिए हैं। ये अनुभव, ज्ञान, ध्यान, इन सब चीज़ों ने ही बंधन में ज्यों का त्यों रखा हुआ है। आप बंधन से थोड़ा भी नहीं छूट पा रहे हो। आगे का विषय हमारा युगों का विज्ञान। युग क्या होता है और बीज कैसे बनते हैं। असल में युग एक भ्रांति है। जैसा हमको समझा दिया जाता है वैसा ही हम समझ लेते हैं। हर व्यवस्था का, हर तंत्र का, हर सिस्टम का जन्म होता है, उसकी बाल अवस्था आती है, फिर उसकी यौवन अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है, फिर मृत्यु हो जाती है। अब ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 17 लाख साल का तो इन्होंने सतयुग बनाया हुआ है, 12 लाख वर्ष का त्रेता, 8 लाख वर्ष का द्वापर और 4 लाख वर्ष का, 4,32,000 वर्ष का इन्होंने कलयुग बना रखा है। जब इनको पता चलता है कि अरे ये तो हमारा जो काउंटिंग है वो गड़बड़ हो गई, तो फिर कोई नए लोग आते हैं, उन्हीं ग्रंथों को लेकर कहते हैं कि नहीं नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे नहीं, ये तो 5,000 साल में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग थ्योरियाँ आ जाती हैं। बल्कि हर सिस्टम की, जैसे धरती कोई इतने ही वर्षों में साइकिल जनरेट नहीं करती है। किसी भी सिस्टम का, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का जन्म हुआ,
फिर इसकी बाल अवस्था आती है, फिर इसकी यौवन अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है और फिर मृत्यु हो जाती है। बस ऐसा ही धरती का सिस्टम है, ऐसा ही हर इकोसिस्टम का सिस्टम होता है। धरती का जन्म हुआ, कई करोड़ खरब वर्ष निकल गए, तब जाकर यहाँ पर बीज उत्पन्न होना शुरू हुए। फिर कई करोड़ वर्षों में कई नए जीव आए और कई नए जीव मर गए। ये सब अनुकूलनता का खेल है। अनुकूलनता के अनुसार ही यहाँ पर बीज उत्पन्न होते हैं और बीज नष्ट हो जाते हैं। ये कैसे है इसको मैं अभी आगे बताता हूँ, लेकिन धरती पर कोई किसी तरह का कोई युग नहीं आता है कि एक युग के बाद दूसरा युग आएगा, दूसरे युग के बाद तीसरा युग आएगा। जिस तरह से स्पेसिफाइड तरीके से हमें समझाया गया है वैसा कुछ नहीं होता है। हर सिस्टम की, हर तंत्र की अपनी एक यात्रा होती है। जैसे ब्रह्मांड की यात्रा है, ऐसे ही धरती की यात्रा है। धरती पर कई सारे जीव आए, कई सारे नष्ट हो गए। अब नए जीव बन रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। एक समय आएगा कि इंसान भी नष्ट हो जाएगा और फिर नई चीज़ उत्पन्न होगी, नए जीव उत्पन्न होंगे, नए बीज उत्पन्न होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बीज उत्पन्न कैसे होते हैं। बीज जैसे ही कोई इकोसिस्टम बनता है, कोई व्यवस्था बनती है, वह व्यवस्था किन किन चीज़ों के लिए अनुकूलित हो सकती है, अपने आप ऐसे बीज बन जाते हैं और उन बीज से जीव प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई मीठी चीज़ बनाइए, कोई खीर बनाइए, उसको डिब्बे में बंद कर दीजिए। उसमें कोई भी किसी भी तरह का जीवाणु कीटाणु नहीं था। जो भी जीवाणु कीटाणु थे, अगर हम उसको परीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम किसी डब्बे में बंद करके महीने भर के लिए रख देते हैं, तो आप देखोगे उसमें कई सारे कीड़े पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही आप चावल के साथ कर लीजिए, ऐसे ही आप किसी गुड़ के साथ कर लीजिए, आप दही के साथ कर लीजिए, किसी भी चीज़ के साथ कर लीजिए, आप कूड़े के साथ कर लीजिए। वहाँ क्या होता है कि जैसे ही आप उसको एक सिस्टम बना देते हो, तो उस सिस्टम से जैसे जैसे किसी अन्य जीव के लिए अनुकूलनता क्रिएट होने लगती है, तो उस अनुकूलनता का जो मोमेंटम होता है वह ऐसे सूक्ष्म शरीरों को खींच लेता है और उन सूक्ष्म शरीरों से ऐसे बीज बन जाते हैं और ऐसी देह बन जाती है। मतलब अनुकूलनता ही अट्रैक्ट करती है, अनुकूलनता से ही ऐसे बीज बन जाते हैं जिस तरह की अनुकूलनता होती है। और जैसे ही अनुकूलनता खत्म होती है, वह बीज नष्ट हो जाते हैं और नई अनुकूलनता के अनुसार नए बीज प्रकट हो जाते हैं। आज हम इंसान हैं, हमारी अनुकूलनता इस धरती पर पूरी बनी हुई है। जैसे ही अनुकूलनता खत्म होगी, मान लीजिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए या कोई अन्य चीज़ इस धरती से खत्म हो जाए, तो धीरे धीरे इंसान जाति पूरी नष्ट हो जाएगी। फिर नई अनुकूलनता के अनुसार नए जीव, नए बीज प्रकट हो जाएंगे और वह बीज के अनुसार फिर वहाँ पर नई सृष्टि बन जाएगी। फिर उस सृष्टि के लिए अनुकूलनता खत्म होगी, नई सृष्टि के लिए अनुकूलनता खड़ी हो जाएगी। तो अनुकूलनता ही बीज को आकर्षित करती है, बीज बनाती है। जैसे मान लीजिए एक स्वच्छ पानी लीजिए, एक गंदा पानी लीजिए और एक और गंदा और एक और गंदा पानी लीजिए। इन सबको अलग अलग पात्र में रख दीजिए। अब इन सबकी अनुकूलनता अलग अलग बन जाएगी, तो इन सभी पात्रों में अलग अलग जीव पैदा होंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि क्या सूरज पे भी जीव हैं, सूरज पर भी जीवन है? तो बिल्कुल सूरज पर भी जीवन है। जैसे सूरज के इकोसिस्टम में जो अनुकूलनता बनी है, उस अनुकूलनता के अनुरूप वहाँ पर जीव हैं। हमारे जैसे जीव नहीं है वहाँ। जैसे हमारी धरती भी किसी अन्य धरती के लिए सूर्य जितना तापमान रखती है, क्योंकि वहाँ का तापमान हमसे खरब गुना कम होगा। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमसे खरब गुना कम तापमान है, तो क्या वहाँ जीव नहीं रहते? वहाँ भी जीव है उसकी अनुकूलनता के अनुसार। लेकिन उस धरती के लिए हमारी धरती सूर्य से कम नहीं है, क्योंकि इसका तापमान इतना ज़्यादा है। इसी तरीके से हमारी धरती से कई करोड़ गुना तापमान सूर्य का है, लेकिन वहाँ पर भी जीव है। और सूर्य से कई करोड़ गुना ज़्यादा तापमान जहाँ का होगा, वहाँ भी जीव होंगे, लेकिन उनकी अनुकूलनता के अनुसार। वहाँ के जीव हमसे बिल्कुल भिन्न होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन उनको सूर्य की तपत बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, बिल्कुल कम लगेगी, क्योंकि उनकी देह ही इस तरह से बनी, इस तरह के तत्वों से बनी है कि वह सूर्य के तापमान को बिल्कुल सामान्य
एहसास करें। तो जहाँ जैसी अनुकूलता होती है वहाँ वैसा बीज बन ही जाता है और उस बीज से जीव बनते हैं और जीव बनते चले जाते हैं जब तक अनुकूलता रहती है। उनकी प्रजनन शक्ति भी बनी रहती है जब तक अनुकूलता रहती है। जैसे जैसे अनुकूलता घटती चली जाती है, प्रजनन क्षमता भी घटती चली जाती है, जीव भी मरते चले जाते हैं और नई अनुकूलता के अनुसार बनते चले जाते हैं। इस तरह से बीज बनता है। पहले अनुकूलता आती है, फिर बीज आता है और फिर बीज से जीव बनता है। बीज का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिससे उसी तरह के जीव बार बार बनना शुरू हो, इसी को बीजत्व कहते हैं। इस तरह से हम कभी जान ही नहीं सकते कि इस पृथ्वी पर आगे चलकर किस तरह के जीव रहेंगे, किस तरह की योनियां रहेंगी, क्योंकि अनुकूलता घटती है और नई अनुकूलता आ जाती हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन कितना समय लगेगा इस अनुकूलता को खत्म होने में, वो धरती का ही इकोसिस्टम बताएगा। तो युगों का विज्ञान पूरा झूठा है। इस धरती अपने अनुसार चलती है। कितने जन्म, कब इसका जन्म हुआ, अभी ये बाल अवस्था में है, फिर युवावस्था में आएगी, फिर वृद्ध अवस्था होकर ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस तरह से किसी भी सिस्टम काम करता है, वहाँ युगों का सिस्टम नहीं चलता। युगों का सिस्टम हमारी एक कल्पना है, हमारी एक सोच है। इसके ऊपर मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन आज जो हमारे ये 3 विषय थे बहुत ही अच्छे विषय थे। इनको समझने के बाद हमारी बहुत सारे पाखंड और धारणाएं समाप्त होंगी। धन्यवाद।